हिमाचल में सुक्खू सरकार के 100 दिन पूरे हो गए हैं। सुक्खू सरकार लोगों के बीच जाकर 100 दिनों का लेखा जोखा कामकाज को गिनवा रही है। हमारे साथ हिमाचल के पूर्व मुख्यमंत्री और नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर जी मौजूद हैं। सर, 100 दिन हिमाचल सरकार के पूरे हो गए हैं। सर, किस तरीके से देखते हैं सुक्खू सरकार 100 दिनों को गिनवाती हुई नजर आ रही है? सर, देखिए, सुख की अनुभूति तो हिमाचल प्रदेश में सुक्खू जी की सरकार में हो नहीं रही है और 100 दिन के इस छोटे से कार्यकाल में लोग सड़कों पर आ गए। इससे एक अंदाज़ा लगा सकते हैं कि सरकार की लोकप्रियता का ग्राफ कितनी तेज़ी के साथ गिर रहा है। और सबसे बड़ी बात उसमें यही है कि जिस प्रकार से बदले की भावना के साथ काम की शुरुआत की है, जो विकास कार्य जनहित में किए गए हैं, उनको बंद करना, उनको रोकना, संस्थान खुले हुए 8 महीने से काम कर रहे हैं, 9 महीने से काम कर रहे हैं, वो भी बंद करना, और वो उचित नहीं है। और ऐसे में लोगों ने बहुत पसंद नहीं किया है अभी तक। मैं कह सकता हूँ, दावे के साथ कह सकता हूँ, निराशा सरकार के अंदर लोग हैं उनमें भी है, सरकार से बाहर लोग हैं उनमें भी है, और हिमाचल प्रदेश की जनता में तो भयंकर रोष और आक्रोश है। सर, बजट पेश किया है, ग्रीन हिमाचल का नारा दिया गया है। किस तरीके से देखते हैं सर कि जो ये बजट है, कितना खास आप इस बजट को देखते हैं? सर, देखिए, हिमाचल पहले से ही ग्रीन है, इस बात को उनको समझना चाहिए। दूसरी बात, एक नया इनिशिएटिव का जिक्र कर रहे हैं कि ग्रीन हिमाचल का कॉन्सेप्ट मैंने दिया। वास्तविकता ऐसी नहीं है। इलेक्ट्रिक व्हीकल में ऑफिस से सचिवालय तक जाना आना वो अभी कर रहे हैं, हम पिछले कई सालों से कर रहे थे। और दूसरी बात, ग्रीन एनर्जी के सिलसिले में इनिशिएटिव्स हमने नहीं लिए, केंद्र सरकार ने एक नहीं अनेकों योजनाएं चलाई जिसके तहत बहुत सारे इंसेंटिव्स दिए जा रहे हैं, सब्सिडीज दी जा रही हैं, और प्रधानमंत्री विशेष तौर से नरेंद्र भाई मोदी जी ने इसके लिए बहुत फोकस होकर के इस बजट में प्रावधान किए हैं। जो केंद्र सरकार के प्रावधान किए हैं उनको हिमाचल प्रदेश में उनका श्रेय लेने की कोशिश कर रहे हैं, ये हम घोषणा करते हैं, जबकि वो केंद्र सरकार की योजना है। अगर आपने जिक्र करना है तो केंद्र सरकार का धन्यवाद करते हुए, प्रधानमंत्री जी को का आभार व्यक्त करते हुए जिक्र करते कि उन्होंने ये प्रोविज़न जोड़ा है और इससे हमारा हिमाचल प्रदेश भी ग्रीन हिमाचल की दिशा में आगे बढ़ेगा, तो आनंद आता, अच्छा होता। लेकिन प्रधानमंत्री जी का जिक्र नहीं, केंद्र की सरकार का जिक्र नहीं, और जो केंद्र के योजनाओं के जो इंसेंटिव जो हिमाचल प्रदेश में वो घोषणा कर रहे हैं, तो मुझे लगता है कि इन सारी चीज़ों से एक अलग तरह की परिस्थिति बनी हुई है उनकी एक। सर, बजट पेश करने के बाद एक बार फिर से वो पिछली जो सरकार थी उस पर कहीं न कहीं निशाना साधते हुए नज़र आए हैं कि जो पिछली सरकार का कर्जा था, यानी कि आर्थिक तंगी होने के बावजूद भी काफ़ी अच्छा हमने बजट पेश किया। हिमाचल की जनता इस बजट को काफ़ी पसंद कर रही है। सर, देखिए, एक बात उनको समझनी पड़ेगी, बार-बार वो कहते-कहते 100 दिन उनके बीत गए इस बात को कहते-कहते। तो ये लगता है कि अच्छा होता कि इससे कुछ काम की शुरुआत की होती, तो लोग भी महसूस करते कि कुछ काम शुरू किया है। क्या वो हिमाचल प्रदेश में जब सरकार इनकी 2012 से 17 तक थी और जब सत्ता से बाहर हुए, तो क्या ये हिमाचल प्रदेश को कर्जा मुक्त करके छोड़ गए थे, ऋण मुक्त करके गए थे क्या? कि सारी पीछे की जितनी भी जो फाइनेंशियल लायबिलिटीज़ थी ऋण के रूप में या दूसरी लायबिलिटीज़ के रूप में, उनको क्लियर करके गए थे? अरे, ऋण तो सबसे ज़्यादा अगर बढ़ा है तो कांग्रेस की सरकार के दौरान बढ़ा है, इस बात का उनको आभास होना चाहिए। और दूसरी बात, अगर ऋण आज भी है और ये आने वाले समय में भी रहेगा, उससे बाहर निकलने के रास्ते तलाशो, उसमें बेहतर क्या कर सकते हैं और डेवलपमेंट के काम कैसे कर सकते हैं, उसके बावजूद हम उन सारी चीज़ों पर आप काम करिए। मैं तो उम्मीद कर रहा था कि इस तरह से कुछ सोचेंगे, लेकिन 100 दिन बीत गए और कुछ हासिल आया नहीं हाथ में, और ऐसे में वक्त निकलता जा रहा है और उनका जो वक्त इसमें ज़ाय होता जा रहा है। सर, शिमला नगर निगम चुनाव होने हैं, बीजेपी लगातार तैयारियों में जुट गई है। सर, किस तरीके से आप देखते हैं सर, क्योंकि विधानसभा चुनाव के बाद पहला चुनाव है, काफ़ी टक्कर भी देखने को मिलेगी इस चुनाव में? सर, देखिए, चुनाव होगा तो देखेंगे, लेकिन वो चुनाव से डरे क्यों हैं आखिरकार? डिलिमिटेशन के लिए प्रोसेस कंप्लीट हो गया था। 41 वार्ड्स हमने बनाए थे वहाँ पर शिमला कॉरपोरेशन में, क्योंकि पॉपुलेशन बढ़ गई
और नॉर्म्स के मुताबिक बनाए थे, और उसके बाद इनकी सरकार बनी तो उन्होंने कहा 41 नहीं, इसको 34 करना है, जितने पहले थे उतने रखने हैं। तो लिटिगेशन में मामला गया है, अभी तक कोर्ट में है, इस पर अभी कुछ कहना उचित नहीं, लेकिन चुनाव होगा तो लड़ेंगे, ठीक तरह से लड़ेंगे, और हिमाचल प्रदेश में शिमला में कॉरपोरेशन बनाने का प्रयत्न करेंगे। एक आखिरी सवाल सर, दिल्ली दौरे पर पहुंचे हैं गृह मंत्री अमित शाह से आपकी मुलाकात होनी है सर, किस तरीके की ये मुलाकात रहने वाली है सर? ये मुलाकात बिल्कुल शिष्टाचार के नाते हैं, लीडर ऑफ अपोजिशन के नाते मेरा उनसे मिलना नहीं हो पाया था, उनसे मिलूंगा, बात करूंगा, और चर्चा करने के बाद सारी चीज़ें आगे हमको कैसे काम करना है उनका मार्गदर्शन लूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद सर, खबर अभी तक से बातचीत करने के लिए। तो ये थे हिमाचल के पूर्व मुख्यमंत्री और नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर, जिन्होंने खबरें अभी तक से खास बातचीत की।